कि क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा और सेकेंड कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें कोट थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें इनकी और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए जो सेकंड पार्ट है इसका, उसकी वैल्यू तो बड़ी आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कोट थीटा की वैल्यू गिवन है और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। मगर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की, तो इसके लिए हमें साइन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और कोस की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ठीक। अब आपको ये मालूम है जब भी ऐसा होता है कि किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू गिवन हो और कुछ बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू हमें निकालनी हो, तो हम सबसे पहला काम आप क्या करा करें, सबसे पहले आप जो है उस फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें गिवन है उसको आप लिख लिया करें। लिखने के बाद एक राइट ट्रायंगल बना लिया करें और राइट ट्रायंगल बनाने के बाद इसको एक नाम दे दिया करें ए बी एंड सी। और इस एंगल को आप यहाँ पर जो है यहाँ पर या यहाँ पर, ये जो एक्यूट एंगल होते हैं ये तो राइट ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल होता है और बाकी ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। तो इन दोनों एंगल्स में से कहीं पर भी हम थीटा को दिखा सकते हैं, तो आप नीचे ही दिखा लिया करें, ठीक है। यहाँ पर आप जो है थीटा दिखा लिया करें। उसके बाद आप क्या करा करें, आप ये देखा करें कि कोट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। कोट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जब थीटा की बात हम करते हैं तो ये थीटा है, थीटा जिस एंगल पर बना, जिस लाइन पर बना हुआ होता है वो लाइन होती है उसके लिए बेस, और उस एंगल के सामने वाली लाइन होती है उसके लिए परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो कोट थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस जो है थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ए बी, और बेस कितना है यहाँ पर 7, तो 7 लिख करके आप के लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद परपेंडिकुलर की बात करें तो जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली लाइन क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो BC जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 8 के साथ के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर के क्यों लगाया गया है, के हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर कभी ये तो हमें रेशो गिवन है, और अगर रेशो गिवन होता है और हमें उसे एग्जैक्ट वैल्यू में लिखना होता है तो हम उसके साथ कॉन्स्टेंट लगा लेते हैं, तो वो जो है जो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने के लगा लिया। अब जो है अब आप क्या करें, इस राइट ट्रायंगल की जो तीसरी साइड जो हमें मालूम नहीं है, पहले आप तीसरी साइड निकालें। जब तीसरी साइड भी आ जाएगी तो फिर हम जो है साइन थीटा और कोस थीटा वहाँ से निकालेंगे और उसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, तीसरी साइड निकालेंगे। अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है यानी कि हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है बाकी जो दो साइड्स होती हैं यानी कि बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब अगर ए सी को देखते हैं हम, तो जो ए सी है हमें निकालनी है, तो ए सी स्क्वायर ऐसी रखें। ए बी आपके पास कितना है 7k स्क्वायर और प्लस बी सी कितना आ जाएगा 8k स्क्वायर, तो 749k स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 64k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए सी स्क्वायर ऐसी आया, तो ए सी स्क्वायर को ऐसी रखेंगे। 49 और 64 जब हम ऐड करेंगे तो 9 और 4 13 कैरी 1, 4 और 6 10 और 1 11 और k स्क्वायर, ठीक है। जब आप यहाँ से AC निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा √113 के स्क्वायर। तो 113 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो ये तो रूट के अंदर ही रहेगा और यहाँ पर ये के स्क्वायर में से के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास AC आ चुकी है यानी कि √113 और के, ठीक। अब जब आपके पास जो है तीनों साइड आ चुकी हैं तो अब आपको जो पहली चीज़ निकालनी थी उसमें आपको साइन और कोस चाहिए था। तो पहले आप यहाँ से निकालें साइन, तो साइन थीटा जब निकालेंगे, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के सामने वाली लाइन यानी BC परपेंडिकुलर होगी, और हाइपोटेनियस तो आपको मालूम है 90 डिग्री के सामने वाली लाइन यानी AC क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो पर BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 8k और AC कितना है √113 और k से k ख़त्म हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8/√113। तो साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। इस तरह से जब कोस थीटा की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब थीटा के लिए जो बेस होगा वो AB होगा, तो AB और अपॉन में कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस कितना है AC, तो AB 7k और अपॉन में √113 और k से k ख़त्म हो जाएगा, 7/√113 आ जाएगा। तो कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो कि क्या है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस
कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर जो है आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। तो आपको ये पता है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी जब होता है, दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो रही हो, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो, बस प्लस और माइनस का फ़र्क हो, तो क्या करते हैं हम, जो पहला वाला होता है उसका स्क्वायर माइनस जो सेकंड वाला होता है उसका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है, दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम ही है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो जो पहला वाला है उसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस जो साइन है साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अपॉन यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब आप क्या करें यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास यहाँ तक आ चुका है। अब इनकी साइन थीटा की और कोस थीटा की आप वैल्यू रख लें, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू होती है 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू है हमें गिवन है 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 ऐसी रखें, माइनस 8 का स्क्वायर होता है कितना 64 और रूट 113 का स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा 113 आ जाएगा और अपॉन यहाँ पर 1 ऐसी आ जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49 और अपॉन रूट 113 का स्क्वायर 113। ठीक है, अब जब आप ऊपर एलसीएम लेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा आपके पास 113, इसके जिस इनमें जब एलसीएम लेंगे तो 113 आया और जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो 113 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 113 आ जाएगा, माइनस जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को एज इट इज़ रख लेते हैं। ठीक है, नीचे आप एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा और इसके भी इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो 113 आएगा और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 49। ठीक है, तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा और जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 113 में से 64 जब माइनस होगा तो 49 आ जाएगा और 113 में से जब 49 माइनस होगा तो 64 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने देखा कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू जो है ये आ चुकी है। ठीक है, उसका जो सेकंड पार्ट था उसमें जो वैल्यू हमें निकालनी थी वो कोट स्क्वायर थीटा की निकालनी थी और जबकि कोट थीटा की जो वैल्यू थी आपके पास वो कितनी थी 7/8। तो अब आप क्या करेंगे 7/8 का स्क्वायर करेंगे और जब 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये इसका आंसर होगा।